हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th क्षितिज बुक का अध्याय 3 उपभोक्ता की संस्कृति का प्रश्न अभ्यास। पहला, लेखक के अनुसार जीवन के सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक का कहना है कि उपभोक्तावाद के दर्शन ने सुख की परिभाषा ही बदल दी है। आज के समय में बढ़ते हुए उत्पादों का भोग करना ही सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिन उत्पादों से हमारी इच्छा पूर्ण होती है उसे सुख कहते हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उत्तर, आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे सामान्य जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उनकी गुणवत्ता नहीं देखते। दिन प्रतिदिन परंपराओं में गिरावट आ रही है। अंधी प्रतिस्पर्धा में हम अपनी वास्तविकता को खोकर दिखावेपन के आकर्षण में फंसकर उसके बस में होते जा रहे हैं। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उत्तर, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है कि दिखावे की संस्कृति फैलने से सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जा रही है। हमें अपने समाज में स्वस्थ संस्कृति प्रभाव बनाए रखने होंगे। यदि ऐसा ना किया गया तो हमारी सामाजिक नींव हिल जाएगी। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। चौथा, आश्रय स्पष्ट कीजिए। का जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल जा रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर, उपर्युक्त कथन का आश्रय यह है कि आज हम वस्तु की गुणवत्ता न देखकर विज्ञापन की चमक दमक में फंस जाते हैं तथा संपन्न वर्ग को की देखा देखी उन्हें पाने के लिए ललायित होते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। खा प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। उत्तर, इस पंक्ति को कहने का आश्रय यह है कि संपन्न और व्यक्ति को कोई भी काम कर सकता है। वह उसके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है, लेकिन वही काम यदि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। पांचवा, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों। उत्तर, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। आज विज्ञापन का संबंध के सुख से नहीं, सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि समाज में अपने प्रतिष्ठा और की साख को कामयाब रखना ही उसका उद्देश्य बन चुका है। यही कारण है कि जब भी टीवी पर कोई नई वस्तु
का विज्ञापन आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए ललायत होते हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क। उत्तर। वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन केवल उस वस्तु को लुभाने का काम करता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी अच्छी किस्म की वस्तु का विज्ञापन साधारण ही होता है। प्रश्न 7। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आंसर। उत्तर। जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग में इस कथन को स्वीकार करा है। ज़्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन को प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर प्रभावित होते हैं। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। यह संस्कृति मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रश्न 8। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें। उत्तर। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहारों में भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार और रीति रिवाजों का दायरा कम होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं खो गया है। थैंक यू।